Okay, so good morning. Okay, in the last class we have already going through this second module, and in the second module we are learning about the IPA, or your International Phonetic Alphabet, and why we should learn all these things. I have already mentioned inside the class. Okay, today we will learn about the problem sounds. uh, why we are telling it about problem sounds. Okay, as we have gone through the alphabets, particularly the phonetic alphabets, we find that the English alphabets, there are 44 number phonetic alphabets in English. Okay, though the written alphabets are 26. Okay, and among these 44 alphabets, your 22 are your vowels and the 24 are yours consonant sounds. Again, the vowels are again divided into three parts, that is short vowel, long vowel and diphthongs. Other file, the consonants, it is divided voiced and unvoiced, and accordingly, okay, it is divide, and the people in English they pronounce. Also with it also we find that some people they are giving the stress mark particularly on a particular word. Okay, in the sentence stress they put the stress mark on the content word. So many things हम लोग ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं जैसे हम लोग इसको अपने ही मदर टंग में प्रोनाउंस करते हैं. So in general, okay, when we pronounce the word, okay, when we pronounce the word SIT and SCAT, okay, it looks equal. Okay, when we pronounce the word sit and sit, okay, both the word appears equal because the way we pronounce it. For that reason it is known as your problem sounds. Okay, so in English actually where we face the problem, basically when we pronounce the short and long vowels. Okay, अगर हम लोग अपने pronunciation के ऊपर फोकस करेंगे तो हम लोग जनरली जब भी प्रोनाउंस करते हैं तब हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट भावेल के बीच में ज्यादातर डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं. ओके, हम लोग बोथ शॉर्ट भावेल हो लॉन्ग भावेल हो उसको इक्वल ही प्रोनाउंस करते हैं. जैसे मैं बोली तुमको सिट एंड सीट. ओके, और क्या करते हैं ना पर्टिकुलरली डिफ्थॉन्ग्स. ओके, जैसे कि ये वाला जो वर्ड है, हाँ, हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं BOY को बॉय. ओके, जनरली हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैसे प्रोनाउंस होता है वो, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जब प्रोनाउंस देखते हैं तो उसमें ये वाला सिंबल आ जाता है, OE वाला सिंबल. ओके, बॉय, हाँ या नहीं. हम लोग जैसे प्रोनाउंस करते हैं कौन सा प्रॉब्लम एयर. ओके, मगर ये क्या है एयर. ओके, तो हम लोग के बेसिकली वही सब सारे जितने सारे डिफ्थॉन्ग्स है बेसिकली इन इंग्लिश, ये डिफ्थॉन्ग सारे को जब हम इंडियन इन आवर इंडियन एसेंट हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तब उसमें दिक्कत आती है, एंड दैट इज नोन एज योर प्रॉब्लम साउंड्स. ओके, एंड इस यहाँ पे जैसे कि वर्ड है जनरली, जैसे जो वर्ड है, ओके, वेरी वेरी. ओके, हम लोग भी को BH वाला साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो इंग्लिश में भी वाला एक अलग साउंड है जो कि वेरी इक्वल टू द वर्ड ब साउंड के साथ बहुत सिमिलर है. ओके, उसी हिसाब से वो लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं. सो यहाँ पे एट दिस प्लेसेस पर्टिकुलरली वी फेस द डिफरेंशिएशन. ओके, जहाँ पे हम लोगों को दिक्कत होता है और हम लोग बोलते हैं कि ये रॉन्ग है. ओके, एंड इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारा क्या अपना प्रॉब्लम साउंड्स. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, डेट. ओके, अगर मैं ट्रांसक्राइब करूंगी तो उसको बस लोग ऐसे ही कर लेते हैं, DET ऐसे प्रोनाउंस कर इसको करते हैं. लेकिन इंग्लिश में कैसा है, अगर हम लोग डिक्शनरी में जाएंगे तो एक वाला क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये जो डिप्थोंग जो है
एट वाला E and A, date. ओके, एक्चुअली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, डेट. ओके, लेकिन हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डेट. ओके, सो एट दिस प्लेस दीज आर नोन एज योर प्रॉब्लम साउंड्स. ओके, तो ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है जो हम लोग रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. ओके, जब हम लोग मतलब कि इफ यू फोकस अपन योर प्रोनाउंसिएशन देन डेफिनेटली यू विल गेस दैट कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है. जैसे हम लोग पढ़े एट दैट टाइम हमें पता चला कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर में जब एस लास्ट में एंडिंग होता है, मतलब प्लूरल साउंड में हम लोग सब में एस यूज करते हैं, तो सबको इक्वल प्रोनाउंस करते हैं. लेकिन इन इंग्लिश कहीं कहीं पे ये जॉ वाला साउंड आता है, तो कहीं पे ये सॉ वाला साउंड आता है. ओके, सो ऑल ऑफ यू जस्ट राइट डाउन द नोट्स. ओके, सो दैट व्हेनेवर यू प्रोनाउंस द वर्ड एटलीस्ट तुम लोग क्या करोगे ना, उसी हिसाब से उसको प्रोनाउंस करोगे, तो ये तुम्हें आसानी होगा. ठीक है, सो राइट डाउन. हर कोई अपना कॉपी पेन निकाल के थोड़ा लिखना प्लीज. ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहे हो बोल के नहीं लिखोगे. ओके, सो लिखो फर्स्ट पॉइंट. Okay. The first point, okay, how to pronounce the words, okay, or how to overcome the problem sound. It is better if you keep the write the heading like this, how to overcome the problem sounds. And I hope तुम लोगों के समझ में आ गया होगा कि problem sounds क्या है, हाँ या नहीं. Yes, ma'am. Okay, so write down the first word B. स्मॉल बी लिखना. ओके, उसको तुम लोग ट्रांसक्रिप्शन के अंदर लिखो कि जो जैसे भी लिखो. ओके, बी इज ऑलवेज साइलेंट. बी इज ऑलवेज साइलेंट इन द स्पेलिंग सीक्वेंसेस. बी इज ऑलवेज साइलेंट इन द स्पेलिंग सीक्वेंसेस MB and BT, MB and BT occurring in the word, occurring in the word word final position, occurring in the word final position. ओके, एग्जाम्पल दो. जैसे COMB, कॉम्ब. ओके, यहाँ पे हम लोग कॉम्ब बोलते हैं इसको, लेकिन ये क्या है, बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइलेंट हो जाएगा. मतलब दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कॉम्ब. ओके, जैसे वर्ड हो गया, इसको प्रोनाउंस करो. थम. Thumb. हाँ, बॉ साउंड नहीं Thumb. आएगा, थम. ठीक है, Thumb. एग्जाम्पल इसको लिखो. और ये वाला प्रोनाउंस करो, Climb. क्लाइंब. ओके, Climb. क्या बोली, लास्ट में MB होगा या फिर BT होगा, नहीं. इसको Doubt. डाउट. Doubt. टॉ साउंड आएगा, बी साउंड नहीं आएगा. ओके, ये तो डाउट तो हम लोग बोलते हैं, इसमें इतना ज्यादातर कुछ नहीं है. ये वाला Depth. डेप्थ. बॉ साउंड नहीं आएगा, Debt. डेट. ओके, डेट, बॉ साउंड साइलेंट रहेगा. ओके, सो यू जस्ट रिमेम्बर. ओके, लास्ट में जो बी साउंड जो है, अगर ये बी फॉलोड बाय MB और BT, देन बी इज ऑलवेज रिमेन साइलेंट. बी जो है ये साइलेंट रहेगा. ठीक है, ओके. देन लिखो, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट. D is always silent. D is always silent in the spelling sequence. D is always silent in the spelling sequence DJ. D is always silent in the spelling sequence DJ. लिखे, लाइक. इसको प्रोनाउंस करो, सॉरी, हाँ, इसको प्रोनाउंस करो, एडजेक्टिव. Adjective.
Adjective. यस, हम लोग ड प्रोनाउंस करते हैं, ड साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव। डी हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते थे पहले, एडजेक्टिव ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, एडजेक्टिव। ओके, डी जो है ये प्रोनाउंस नहीं होगा। इसको भी प्रोनाउंस करो, adjust, एडजस्ट। ओके, ड साउंड नहीं आएगा, ठीक है, ड साउंड अभी नहीं आएगा, एडजस्ट। ओके, देन राइट डाउन, H is silent, H is silent in the spelling sequence, in the spelling sequence of, in the spelling sequence of GH. H is silent in the spelling sequence of GH and in the word final position, and in the word final position. Okay, word final position. Okay, for example यहाँ पे दूं, अगर इसको प्रोनाउंस करो, एग्जाम्पल लिखना नहीं, ghost, Ghost. ये एच नहीं आएगा साउंड, गोस्ट इज नॉट लूंगी, यहाँ पे प्रोनाउंस करो, John, जॉन। ओके, नो साउंड आएगा और एक साउंड नहीं आएगा, ठीक है। ओके, देन L is silent before, L is silent before K and M. L is silent before K and M. In the word final spelling sequence, in the word final spelling sequence, LK and LM. In the word final sequence, LK and LM. Okay, for example, Walk. walk, Okay, this Come. is walk, talk. Okay, Come. हाँ, काम मैं वाले में जा रही हूँ, पहले इसको लिख लेते हूँ। ओके, ये एल के हो गया, मैं एम में हो गया काम। ओके, लॉ प्रोनाउंस नहीं होगा, मैं बोलूंगी बाम। ओके, और मैं बोलूंगी पाम। ओके, सो यहाँ पे होगा लॉ वाला जो साउंड है ये प्रोनाउंस आ जाएगा, ठीक है। देन राइट डाउन, नो सॉरी, एन remain silent, N remain silent in the word final spelling sequence, in the word final spelling sequence M and N, in the word final spelling sequence MN. For example, इसको पढ़ो, solemn, इसको autumn, ऑटम। ओके, लेकिन बट उसमें नीचे लिखो, बट N is not silent, L is not silent in the derivatives, formed, in the derivatives formed from such words, in the derivative formed from such words, like यहाँ पे ऑटम पढ़े तुम, लेकिन मैं अगर इसको लिख लूंगी, ओके, ऑटमनल, देन नौ जो है ये प्रोनाउंस होगा ऑटमनल। ओके, देन
W is silent. W is silent. W is silent when it occurs between. W is silent when it occurs between. Sorry, W is silent. Okay, in the final position. In the final position after A, then initial sequence of WR, initial sequence of WR and initial spelling sequence of WH. Okay, WR and WH. For example, if I say snow, sorry, बोलूंगी saw, raw, okay, sometimes like snow. ओके ये तो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं राइटली, मगर WH वर्ड्स जो है जैसे कि हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ये हम लोग तब देखे थे जब हम लोग पढ़े थे वाट। ओके, हम लोग W को वो साउंड निकालते हैं, लेकिन ये वो साउंड नहीं आना चाहिए। ओके, वाट और WRECK रेक और WRAP रैप। Okay, write down the examples at least. Okay. Okay, then next. This, okay, next लिखो the sound स वाला साउंड जो है तुम्हारा कॉन्सोनेंट जो ये क्या स साउंड is pronounced after the consonant, after the consonant like then to, to, then ko, then for। ओके, ये वाला जो कॉन्सोनेंट से इसके बाद में अगर प्लूरल करोगे एक वर्ड को तो स वाला साउंड आएगा, ठीक है। और एक थ, थीटा वाला लिखो, थ, थीटा, थीटा इसमें मैं नहीं लिख सकती, इसलिए थ वाला लिखो। इसमें होगा कहीं पे, देख लेती हूँ तो थीटा वाला वो जो साउंड है उसको लिखो, लिखे। ओके, एग्जाम्पल लिखो लाइक कैप्स। ओके, इसमें प्लूरल होने पर सौ वाला जो साउंड है वो सौ ही आएगा, सौ ही आएगा। ओके, लाइक हिट्स, देन डिक्स। ओके, यू कैन से laughs, laughs। ओके, तो यहाँ पे जब लास्ट में मतलब पी, टॉ, कॉ, फॉ या थ साउंड है, ओके, एट दैट टाइम तुम्हारा जो है जो सौ वाला, अगर लास्ट में सौ होगा तो स साउंड आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जॉ वाला साउंड कहाँ पे आएगा? ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, जॉ आफ्टर all the consonants and all the vowels।
Okay, after all the consonants and all the vowels. ओके मतलब कि मैं ऊपर जो बोली कि प ट क फ थ इसको छोड़ के बाकी जिसमें है उसके पास क्या आएगा, ये वाला साउंड जॉ वाला साउंड आएगा. ओके जैसे मैं बोलूंगी टॉयज. ओके और बोलूंगी बैग्स, ये बैग है, जॉ वाला साउंड आएगा, एस नहीं आएगा. एस कहाँ पे आएगा साउंड, सौ वाला साउंड अगर प ट क फ एंड थ होगा. ठीक है, अगर प ट क फ एंड थ होगा तो क्या आएगा तुम लोगों का, सौ वाला साउंड आएगा. ओके लेकिन उसके अलावा जो साउंड है वहां पे जॉ साउंड आएगा. लेकिन यहाँ पे जैसे टॉयज, ये टॉयज नहीं, टॉयज है जॉ. ऐसे बैग्स, इट इज नॉट बैग्स, इट इज बैग्स. ओके इट इज बॉर्ड्स, it is not boards, it is boards. Okay if I say it is leaves, okay it is leaves. okay for example और कहाँ पे है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी देके, इसको हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं मैन्स, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज मैन्ड. ओके या फिर बोलेंगे ऑफिसर्ड, अपोस्ट्रोफी देंगे ऑफिसर्ड. ओके और एक पॉइंट लिखो, यहाँ पे कैपिटल आई होगा ना, आई जेड वाला कहाँ पे आएगा साउंड, अगर कॉन्सोनेंट्स आर एंडिंग विथ ending with saw, jor. ओके देन तुम्हारा एसएच वाला साउंड मतलब कि इंटीग्रेशन वाला साउंड. ओके चौ वाला साउंड, सीएच वाला साउंड, ये अगर होगा तो लास्ट में ये इजी वाला साउंड आएगा. जैसे कि मैं बोलूंगी जजेस, यहाँ पे जजेज. ओके यहाँ पे छो से आई नहीं आएगा, ये हो जाएगा जजेस. ओके यू जस्ट गो थ्रू द डिक्शनरीज, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे इसको प्रोनाउंस किया गया है. ठीक है ओके देन राइट डाउन द नेक्स्ट वन. लिख रहे हो ना, नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हाँ, हैं. समझ में नहीं, मुझे आज पता नहीं चल रहा है ना. ठीक है ओके देन लिखो okay then write down the past suffix, the past suffix, the past suffix ed. okay the past suffix ed which turn the regular verbs, which turn the regular verbs into their past. The past suffix ed which turns the regular verbs into their past and past participle into their past and participle, like played. Okay or I can say laughed. Is pronounced in three different way. Is pronounced in three different way. It's pronounced in three different way. First point, E and D. I E ये कैसे प्रोनाउंस होगा? I and D होगा तो
आफ्टर द कॉन्सोनेंट आई ईडी साउंड आएगा कहाँ पे ना, आफ्टर द कॉन्सोनेंट, आफ्टर द कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे मैं सब जो लिख रही हूँ वो सब साउंड्स वाला सिंबल दे, मतलब कि फॉर ट्रांसक्रिप्शन वाला सिंबल लिख रही हूँ। ओके, तो इसको थोड़ा लिखना ठीक से। डॉ एंड डॉ, फॉर एग्जाम्पल लाइक, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ो WANTED, इसको कैसे पढ़ोगे, Wanted. वांटेड नहीं होगा, वांटेड, ये ई वाला साउंड है, ई और डी वाला साउंड। ओके, शॉर्ट ई एंड डॉ, वांटेड। ठीक है, Yes, ma'am. इसको पढ़ो Hated. हेटेड। Hated. ओके, ये वाला जो हम लोग ए साउंड करते थे, ये ए नहीं होके ई वाला साउंड आएगा, हेटेड। ओके, इसको grounded. Okay, that is not AD, grounded. Okay, then write down next wala point. T after the consonants, T after the consonants, T after the consonant, P, C, K, P, K, then CH वाला साउंड, CH, चौ वाला साउंड, थ, ओके, आफ्टर द कॉन्सोनेंट, प, क, चौ वाला साउंड तुम्हारा जो CH वाला वर्ड है, ओके, फ, थ साउंड, स साउंड एंड SH वाला साउंड। ओके, SH मतलब इंटीग्रेशन वाला सिंबल जहां पे होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे, पढ़ो, क्या हुआ, तो सो गए हो या फिर दिख नहीं रहा है, हाँ पढ़ो इसको। Kept. 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 डॉ नहीं आएगा साउंड, क्या साउंड आएगा, टॉ साउंड आएगा, क्या, Capped. Kept. Kept. ओके, इसको पढ़ो, Book. Booked. बुक, डॉ नहीं, डॉ साउंड नहीं आएगा, टॉ Book. साउंड आएगा, बुक। Booked. अभी Earth. It. Earth. डॉ आएगा या टॉ आएगा, आर्थ, आर्थ, Earth. Earth. हाँ, Past. 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 पास्ट, यस, वेरी गुड, पास्ट। ओके, इसको पढ़ो, Left. Left. लास्ट। ठीक है, तो अगर ये वाला सब साउंड आएगा, मतलब कि प, क, च, थ, थ, तो तुम्हारा ये ट वाला प्रोनाउंस तुम लोग करोगे। ठीक है, देन राइट डाउन डॉ साउंड, डॉ मतलब यहाँ पे कहाँ पे डॉ प्रोनाउंस करोगे। ओके, जो बाकी बच गया है उसके साइड में तुम्हें डॉ प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ओके, लाइक आई कैन से lived, okay, then tried, okay, मतलब कि टॉ, डॉ, प, क, च, फ, स, इसको छोड़ के बाकी जो सारे भावेल्स है वहां पे तुम्हें क्या करना, प्रोनाउंस करना है, डॉ साउंड ही प्रोनाउंस करना है। ठीक है, देन जो तुम्हारा सबसे इंपोर्टेंट वर्ड है वो वाला लिखो, लास्ट वाला, in RP or in received pronunciation, in received pronunciation, in received pronunciation, the letter R is silent, the letter
R is silent unless it is followed by a vowel. Unless it is followed by a vowel. ओके मतलब क्या है? एग्जाम्पल मैं बोलूंगी ओके लुक एट दीज वर्ड्स. ओके मैं क्या बोली? द लेटर आर इज साइलेंट अनलेस इट इज फॉलोड बाय ए भावेल. फॉलोड बाय ए भावेल मींस आर के बाद एक भावेल होगा तो वहां पे हम लोग आर को प्रोनाउंस करेंगे. अगर भावेल नहीं है तो हम लोग उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर. ओके तो यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है आर. का ओके यहाँ पे रॉ साउंड नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ के बाद और कुछ वर्ड नहीं है इसके बाद, इसीलिए ये हो जाएगा का. ओके एयरपोर्ट. ओके ये जो रॉ है, रॉ के बाद कॉन्सोनेंट वर्ड है, फॉर दैट रीजन यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा एयरपोर्ट. ओके हियर. ओके रॉ साउंड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में, अगर इससे इजी है कि अगर एक वर्ड में लास्ट में रॉ है तो रॉ वर्ड ऑलवेज रिमेन साइलेंट. ओके और वर्ड के बीच में अगर आर है मगर आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड है दैट मींस रॉ रिमेन साइलेंट. बट ये कब नहीं होगा? अगर ये फॉलोड बाय. ओके सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. आर. हाँ बोलो मैम. वो एयरपोर्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? एयरपोर्ट पर रॉ साउंड नहीं आएगा. एयरपोर्ट. एयरपोर्ट ये जो दो है ये रॉ साउंड नहीं आएगा, ये रॉ साउंड नहीं आएगा. ठीक है? यस मैम. ओके देन लिखो आर इज नॉट साइलेंट. आर इज नॉट साइलेंट. आर इज नॉट साइलेंट where it follows a vowel. Where it follows a vowel. Where it follows a vowel. For example मैं बोलूंगी ओके यहाँ पे देखो ये वाला जो फर्स्ट है CARRY कैरी. ओके रॉ के बाद क्या साउंड आ रहा है? ई साउंड आ रहा है मतलब भावेल है. तो भावेल है मतलब आई हैव टू प्रोनाउंस इट क्लियरली. ओके रेडियो. ओके रॉ साउंड यहाँ पे क्लियर होगा क्योंकि रॉ के बाद एक भावेल साउंड है रेडियो. ओके देखो यहाँ पे HEAR जब बोली मैं हियर बोली लेकिन यहाँ पे ING है, आर के बाद क्या है? एक भावेल है. दैट मीन्स मुझे यहाँ पे आर को क्लियरली प्रोनाउंस करना है. दैट मीन्स हियरिंग. ओके यहाँ पे हो गया हियर मगर यहाँ पे जब होगा ये हो जाएगा हियरिंग. ओके सो ये डिपेंड कर रहा है. अगर वर्ड में बाद वाला वर्ड तुम्हारा भावेल फॉलो कर रहा है तो रॉ साउंड प्रोनाउंस करोगे, नहीं कर रहा है तो नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल और एक वर्ड में दे रही हूँ जैसे कि था. ये क्या पढ़ोगे? था. ओके लेकिन अगर मैं लिखूंगी ओके इसको जब ये एक फ्रेज हो जाएगा एट दैट टाइम इट इज रेड एज फार ऑफ. ओके यहाँ पे रॉ क्लियरली साउंड होगा. ठीक है? और एक जो सेंटेंस में जैसे कि एक मिनट इसको क्लियर करती हूँ. ये वाला दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मैं अगर पढ़ूंगी इसको बोलूंगी ओके इट इज अ कार मैकेनिक. ओके मगर इसको पढ़ते टाइम में बोलूंगी अ कार इलेक्ट्रिशियन. ओके एक कार इलेक्ट्रिशियन. देखो यहाँ पे मैं
जो CAR कार है इसको प्रोनाउंस करते टाइम रॉ को क्लियरली प्रोनाउंस करूंगी क्योंकि इट इज फॉलोड बाय एन भावेल साउंड। Vowel. ओके, मगर यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा एक का मैकेनिक, यहाँ पे ए कार इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, हमेशा याद रखो रॉ को कहाँ पे, हम लोग ज्यादातर वर्ड जब बोलते हैं तो रॉ साउंड बहुत कॉमन है। ओके, सो रॉ कहाँ पे प्रोनाउंस करोगे, अगर वर्ड फॉलोड बाय ए भावेल रॉ साउंड करोगे, अगर भावेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट करोगे। ये प्रैक्टिस करने पर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जनरली हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये वाला जो वर्ड है, जैसे कि मैं बोलती हूँ तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग जनरली, ऑफिशियल, लॉ तापरे। ओके, वी क्लियरली प्रोनाउंस इट ऑफिशियल। ओके, बट इन रियल इन इंग्लिश इसको सियाल नहीं करके सॉ साउंड एंड लॉ साउंड आएगा, मींस ऑफिशियल। ओके, ऑफिशियल, सॉ एंड लॉ, सॉ मींस जो लॉन्ग सॉ इंटीग्रेशन वाला सॉ एंड लॉ साउंड आएगा, ऑफिशियल। ओके, इक्वल सेम थिंग इज विथ वाला सिंबल, उसके बाद उल्टा ओ। ओके, ये वाला सिंबल, ये उल्टा ओ, इसको लिखने से ये दो हो जाएगा। ठीक है, तो कहां पे प्रोनाउंस करोगे, बिफोर कॉन्सोनेंट वी हैव टू प्रोनाउंस इट द। ओके, मींस द पेन इज माइटर देन द सोड। ओके, द पेन इज माइटर देन द सोड। ओके, यहाँ पे द प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन कहां पे दी प्रोनाउंस करेंगे, दी कैसे लिखोगे, ये वाला द वाला सिंबल। ओके, ऊपर लाइन वाला जो भ एंड जो के बीच में ये वाला सिंबल, उसके बाद लॉन्ग आई, मतलब कि हम लोग जब दी करते हैं, दी कब कहां पे प्रोनाउंस करेंगे ना, बिफोर भावेल्स। जब भावेल होगा, भावेल के बिफोर हम दी प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्सोनेंट के बिफोर हम लोग द प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अभी और कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई अगर बोलेगा कि कैसे प्रोनाउंस करोगे THE को, तो भावेल के बिफोर क्या प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, द, एंड सॉरी भावेल के बिफोर दी, कॉन्सोनेंट के बिफोर द। ओके, भावेल के बिफोर मींस the apples are rotten. ओके, the apples are rotten. ठीक है, मगर the pain is mightier than the sword. Yes. समझ में आया, कहाँ पे द प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे दी प्रोनाउंस करना है। Yes, ma'am. ठीक है, तो बस इतना ही रूल्स जो है इतना फॉलो, मतलब कि याद रखो एंड उसी हिसाब से फॉलो करो। ओके, और जो प्रॉब्लम साउंड से और कहाँ पे आता है, जनरली हम लोग जब वर्ड स्ट्रेस देखे, क्या देखे कि हम लोग पर्टिकुलरली वर्ड में सिलेबल डिवाइड करने के बाद एक ही जगह में स्ट्रेस देते हैं, बट हम लोग इंग्लिश हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो एट द टाइम यू डोंट फोकस ये कंटेंट वर्ड है या फिर मतलब कि जो तुम्हारा फंक्शन वर्ड है। ओके, हमें जिसमें प्रोनाउंसिएशन में इजी होगा हम उसी के ऊपर फोकस करके वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। ओके, कभी कभी एक वर्ड में हम लोग ईच एंड एवरी सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस देके बात करते हैं। ओके, दैट रीजन वी फेस अ लिटिल प्रॉब्लम while we divide the word or break it into syllable, और कहाँ पे स्ट्रेस देना है हमें प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ आवर मदर टंग, हम लोग जो जैसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, स्टिल वी कैन ओवरकम ऑल दिस थिंग्स इफ वी फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड मॉड्यूल, इंटोनेशन एंड सॉरी about your IPS symbols, intonation, word stress, sentence stress, rhythm. Okay, and also your problem sounds. Okay, so I don't think और तुम्हें ज्यादातर कोई प्रॉब्लम होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो आई शेयर विथ यू ऑल्सो द नोट्स ऑफ द सेकेंड मॉड्यूल। ठीक है, गॉन थ्रू इट। ओके, इसमें और एक क्या है, जैसे कि डिफरेंट साउंड्स, मैं तुम लोगों को क्लास में भी पढ़ाई थी कि इंग्लिश का बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंग्लिश आर देयर। हम लोग जो इंग्लिश से कोई चीज मतलब कि जो प्रोनाउंसिएशन है और वर्ड्स है, ओके,
उसको हम लोग डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ होता है तो जनरली जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है ना कि हम इंडियन पीपल वी लाइक टू प्रोनाउंस द वर्ड, मतलब कि नॉट प्रोनाउंस, जनरली वी लाइक द ऑर्नामेंटल वर्ड्स। हम लोग ज्यादा ऑर्नामेंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोली कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं मतलब इट शुड बी प्रोफेशनल। हम लोग ज्यादातर इंग्लिश कहाँ पे बोलते हैं ना, रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करके कहाँ पे यूज करते हैं ना, हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज करते हैं। एंड आज हम लोग इसको प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज करते हैं तो हम लोग जनरली बहुत प्रोफेशनल वर्ड हम लोग यूज करते हैं जो कि इंग्लिश में है ही नहीं। ओके, इंग्लिश में नहीं है लेकिन हम लोग उसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर वर्ड्स हम लोग उसी के हिसाब से यूज करते हैं, बट इट्स नॉट अ बिग इशू, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिकॉज एज वी आर स्टेइंग इन इंडिया सो यू हैव टू फॉलो ऑल दोज रूल एंड रेगुलेशंस। जैसे एक वर्ड अगर बोलेंगे चेस्ट, हम लोग चेस्ट यूज करते हैं लेकिन इंग्लिश पीपल दे डोंट यूज चेस्ट, दे यूज bosom। ओके, क्यों? क्योंकि इंग्लिश पीपल दे प्रीफर टू फॉलो द लैटिन इंग्लिश। ओके, जनरली जो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं तुमसे आप मतलब पहले बताई हूँ कि इंग्लिश जो है वो लैटिन से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। ओके, फॉर दैट रीजन दे फॉलोज ऑल दीज थिंग्स। ओके, बट इन जनरली हम लोग उसको ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। ओके, जैसे रेस्पेक्टेड टीचर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन द इंग्लिश पीपल दे डोंट दैट मच फॉर्मल, वो लोग यूज नहीं करते हैं। बट फॉरगेट अबाउट, उसके बारे में हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है बिकॉज ऐसे करने से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, बस तुम ये वाला याद रखो कि जो प्रॉब्लम साउंड है कहाँ कहाँ पे है। हम लोग को ज्यादातर जहाँ पे प्रॉब्लम होता है एक वर्ड को प्रोनाउंस करने में, जैसे वॉइस, ओके, नॉन वॉइस, ये वॉइस होगा, ये वॉइसलेस होगा, हम लोग को उसको बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है। बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट नेचुरल। ओके, तो इफ यू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन, अगर उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड हम लोग जो बात करेंगे वो क्वाइट नेचुरल जो है वो नेचुरली हो जाएगा तुम्हारा if you are following the British accent. Okay, if you follow the American accent you can also follow the American accent, but again for this all this you have to follow the dictionary। तुम्हें डिक्शनरी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। फर्स्ट यू चूज तुम्हें कौन सा accent, आरपी यूज करना है या फिर अमेरिकन इंग्लिश। अगर अमेरिकन इंग्लिश यूज करना है तो go through the dictionary and focus that in which the particular words are pronounced how, like the raw sound। मैं तुम लोगों को raw sound वाला जो words बताई सब आरपी के हिसाब से बताई, मगर the American English they pronounce the raw sound, okay, in each and every word। जैसे मैं बोली कि अगर vowel followed करेगा तभी जाके raw pronounce करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, लेकिन अमेरिकन ऐसे follow नहीं करते हैं। so it depends upon you। okay, and overall अगर मैं बोलूंगी as a part of communication हम लोग इसी तरह कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि हमारा जो रिसीवर है, जो लिसनर है, ओके, उसके समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैसेज प्रॉपर्ली सेंड हो गया, द वे हाउ यू स्पीक, ओके, इट डजंट मैटर। मैसेज अगर कंफर्म से हो रहा है, फीडबैक आ रहा है, देन योर कम्युनिकेशन इज क्वाइट गुड। ओके, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बट अगेन माय सजेशन इज दैट लाइक इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, in your interviews, in your job, for a good job, for a good handsome salary, you have to practice to speak in English, and while you speak you should try to speak the neutral accent। okay, so that there should not be reflection of your own mother tongue। तुम्हारे मदर टंग का हमारा जो ज्यादा है उसको ज्यादातर हम लोग को थोड़ा ओवरकम करना है। तो हमें जस्ट छोटा छोटा रूल से जो ट साउंड, ड साउंड कहाँ पे करना है, रॉ साउंड कहाँ पे करना है, द दी कैसे प्रोनाउंस करना है, ये अगर हो जाएगा तो आई होप बहुत दूर तक हम लोगों का एक्सेंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बट ओवरऑल अगेन, हाँ बोलो आदित्य, कोई कौन बोल रहा है? हाँ, किसको कुछ बोलना था, बोलो। ओके, सो उसी हिसाब से तुम लोग फोकस करो। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो ट्रांसक्रिप्शन का वर्डिंग्स है, ओके, जो लेटर्स है पर्टिकुलरली आईपीएस सिंबल का, वो सिंबल को थोड़ा याद रखना। ओके, बिकॉज एग्जाम में तुम लोगों का अभी तो इंटरनल जो है ऑनलाइन हो रहा है, अगर सेमिस्टर एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो यू हैव टू राइट द ट्रांसक्रिप्शन वाला, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकेंड मॉड्यूल का जो भी असाइनमेंट से मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन से आई विल शेयर विथ यू। ओके, try to write it down and keep it with you।
जब कॉलेज खुलेगा तो यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स। और किसी को कुछ पूछना है? मैम तो एग्जाम में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आ रहा है। हाँ, एग्जाम में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आएगा। टोटल 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो मैं कवर करूंगी दोनों को, जो जो पढ़ाई वो सब कुछ कवर करने के लिए ट्राई करूंगी। ठीक है, आज ऑल्सो मैं तुम लोगों के साथ मॉड्यूल 2 का जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, इफ गॉन थ्रू इट, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछना। ओके मैम। मैम क्वेश्चन चेक किए आप? हाँ, क्या बोले? शॉर्ट क्वेश्चन चेक किए आप? शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि कल वाला का तो लास्टिंग क्वेश्चन क्या हुआ? हाँ मैम, कल का क्वेश्चन लास्ट वाला हाँ, शॉर्ट कल का लास्ट वाला मैं देखी हूँ, वो आंसर थोड़ा मतलब कि ठीक होने पर भी रॉन्ग हो रहा है। मैं उसी हिसाब से तुम लोगों का मार्क नहीं लगाई हूँ। तुम लोगों का मार्क जिन लोगों का ठीक है तो उसी को ऐड करके मैं मार्क दूंगी। सो डोंट वरी, तुम्हारा जितना भी स्कोर दिखाया होगा 1 मार्क कम होगा तो वो हाँ। 1 मार्क ऐड करके मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी। डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, ओके मैम। हाँ, जस्ट लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके, सुप्रभात मंडल एब्सेंट, अमन प्रेजेंट मैम। हसन, प्रेजेंट मैम। अरुण, प्रेजेंट मैम। दीपक, अभिनंदन, प्रेजेंट मैम। आदर्श, यस मैम। आदित्य, प्रेजेंट मैम। आलोक, अमन, प्रेजेंट मैम। अमित, अरजीत, अरुण प्रेजेंट मैम। अरुण प्रेजेंट अच्छो, आशीर्वाद,